नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एस्पेरेंटरा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 लेक्चर से हम लगातार परसेंटेज के जितने भी तरह के कंसेप्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं, अभी प्रैक्टिस बाकी है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंसेप्ट को कवर करके हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे आएँ। चलिए देखिए, जैसे आपके सामने आज का ये कंसेप्ट नंबर पहला, the price of a sugar decreased by 20% due to his family purchased 20 kg more sugar for rupees 400। देखिए, जब ये इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें 4 ही तरह के सवाल बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं और 5वीं कोई पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। इसलिए हमने 4 के चारों क्वेश्चन लिए हैं। आपसे या तो एग्जामिनर ओरिजिनल कंजप्शन पूछेगा, या ओरिजिनल प्राइस पूछेगा, या करेंट कंजम्पशन पूछेगा, या करेंट प्राइस पूछेगा। हम चारों चीज़ कवर करके चलेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो शुगर की प्राइस है, सपोज समझिए कि 100 से डिक्रीज होकर कितना हो गई, 80 हो गई। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, 20 का डिफरेंस आया। एक्चुअल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये 20/80 निकालेंगे तो 1/4 हमें जो कि समझ में आ रहा। 1/4 में अब को मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था, जो आपका न्यूमरेटर होता है ये रिजल्टेंट होता है। कहने का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी चेंज होगा, ये सब का सब न्यूमरेटर का काम है। और डिनोमिनेटर क्या है, आपका ओरिजिनल वैल्यू को हरदम रिफ्लेक्ट करता है और पूरे मैथमेटिक्स में यही करेगा भी। मैं कह सकता हूँ कि ये जो 20 kg शुगर ज़्यादा खरीद रहा है वो इसी 1 की वैल्यू है। इस 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, और जो 4 की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ कि आपका जो ओरिजिनल कंजम्पशन है, आपका ओरिजिनल कंजम्पशन जो है वो आपका 80 kg का था। अब तो प्राइस डिक्रीज हो गई, इसलिए आप 20 kg ज़्यादा और खरीदने लगे। तो ये आपका हो गया करेंट का, जो करेंट का कंजम्पशन है आपका वो 100 kg है। अब देखिए, प्राइस दोनों में आपके पास पैसे दोनों केस में बराबर हैं। आपके पास पहले भी आप 400 रुपये की ही शुगर खरीदते थे, आज भी 400 रुपये की ही खरीद रहे हैं। लेकिन क्या है, आपके कंजम्पशन का रेशियो चेंज हो गया है। इसलिए जब आपका कंजम्पशन का रेशियो चेंज हो गया है तो उसकी इफेक्ट तो प्राइस में पड़ना ही पड़ना है। तो अब देखिए, प्राइस में क्या होगा कि 400 रुपये की शुगर है के लिए आप खर्च करते थे। अब ये करेंट की, पहले हम लोग ओरिजिनल की बात करते हैं। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना है आपका, 80 रुपये की थी। तो 80 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये 5 रुपीज़ पर केजी जो आपका प्राइस आएगा, ये आपकी ओरिजिनल प्राइस आ गई। लेकिन करेंट प्राइस अगर हम बात करें तो क्या हो गया है, पैसे तो 400 ही है, बट अब 100 केजी आने लगा है। तो ये कितनी आ जाएगी, 4 रुपीज़ प्रति केजी। यानी मतलब ये आपसे एग्जामिनर चाहे तो आपको ये डेटा देके ओरिजिनल कंजम्पशन पूछ सकता है, करेंट कंजम्पशन पूछ सकता है, ओरिजिनल प्राइस पूछ सकता है और करेंट प्राइस पूछ सकता है। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे कोई और टाइप नहीं पूछ सकता इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। अब देखिए, जब भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के जो भी इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस मिलेंगे उन सब में आपको यही मानना है, बेस आपको 100 मान के चलना है। या तो आप 100 मानिए या तो इनकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू मान लीजिए। जैसे मान लीजिए अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, तो 60/100 मतलब टोटल वो अर्न कर रहा है, टोटल है, और ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है, इसका ये एक्सपेंडिचर है। और उसकी सेविंग कितनी होगी, 40। तो अभी हम उसका रेशियो अगर निकालें तो क्या बनेगा, 2 3 6 2 5 10। तो मैं कह सकता हूँ कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं कहता हूँ कि इनकम 5 है तो एक्सपेंडिचर 3 है और सेविंग 2 है। अब देखिए क्या है कि अगर अब इसमें मैं 15% लगाऊंगा तो अपनी जो है पॉइंट्स में डेसिमल में वैल्यू चली जाएंगी। तो इसलिए आप दो जीरो दोनों लगा लीजिए, इससे कोई भी, क्योंकि रेशियो है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं पड़ना है। अब देखिए, अब इनकम क्या बोल रहा है, इनकम इंक्रीज बाय 15%।
+15%। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, डबल जीरो दोनों में सब में इसलिए लगाया गया है जिससे कि आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके, आपको फ्रैक्शन और डेसिमल ना मिले। आप अपने सुविधा के अनुसार इसको लगा सकते हैं। तो इसका कितना होगा, +75 होगा, तो कितना हो जाएगा, 575 हो जाएगा। इसी तरह क्या करें, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ गया है। जब एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ जाएगा तो 15% 300 तो 15% निकालेंगे तो 45 आएगा, तो कितना हो गया, 345 आ गया। अब देखिए अब इधर साइड बराबर करने के लिए जो बैलेंस बचा वही अपना सेविंग होगा, तो अब डायरेक्टली 575 में 345 माइनस करेंगे तो 230 हो जाएगा। 230 आपकी सेविंग हुई, मतलब कि सेविंग कितने से बड़ी है, 30 से बड़ी है। और परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो ओरिजिनल में पहले कैसे थी, 200 थी, अभी बढ़ के 230 हो गई है, तो 200 से बड़ी है इसलिए हम नीचे 200 रुपये लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो हमारे पास जो है इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी वो है 15%। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तो 215, और ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हमें ये चीज़ एकदम तैयार करने हैं इस तरह की क्वेश्चंस में। चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी तरह का, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किया गया है। देखिए फिर से वही लिखेंगे, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, हम लोग यही करेंगे। अब देखिए इस 75% बच्चा जानता है कि 3/4 होता है, 3/4 को हम 75% लिख सकते हैं। अब 75% वो खर्च कर रहा है, मतलब ये क्या है, ये इसका एक्सपेंस है, ये क्या है, उसकी इनकम है। तो इनकम में 4 लिखिए, एक्सपेंस में 3, तो सेविंग कितनी है, 1 है। अब देखिए अगर 4 का 20% करेंगे तो फिर पॉइंट में चला जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 0 अपने सुविधा के अनुसार लगा लेंगे। अब इसमें हम लोग +20% करना है और एक्सपेंडिचर में +10% करना है। अब आप इसका इजीली कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप 80 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसी तरह आप एक्सपेंडिचर में 10% अगर आप इसका बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 30, तो 330 हो जाएगा। और आपकी सेविंग में आपको डिफरेंस निकालना है, सेविंग में तो 480 में आप जब 330 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 में करेंगे आप 5, 150, कहने का मतलब ये आपका सेविंग कितना हो गया, 150। 150 किस पे हो गया, 50 बढ़ा किस पे, 100 पे, तो 50/100 इंटू 100, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेविंग में कितने का परसेंटेज चेंज हुआ है, 50% आपकी सेविंग बढ़ गई है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अ मैन स्पेंड 5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550 रुपीज़। देखिए पहले आपको परसेंटेज दिया रहता था, पर इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इनकम दे गया है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। देखिए आपको सीधा सीधा क्या करना है कि आपको रेशियो बनाना है, रेशियो इनकम और एक्सपेंडिचर का आपका एक रेशियो बनाना है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। इससे क्या होगा कि रेशियो में आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए 8550/5700, इसको हम लोग डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अपनी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग की हम अगर बात करें, तो अगर हमारी इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 है और सेविंग 1 है। अब हम इसको अपनी कैलकुलेशन की ज़रूरत के हिसाब से इसमें हम 00 इंक्रीज़ कर लेते हैं। और फिर अपना क्या कह रहा है कि अगर अपने इनकम जो है 19% इंक्रीमेंट कर रही है, तो 19% अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो 93 से 57 की कितना हो गया, 357 रुपये हो गया। और फिर अपना जो एक्सपेंडिचर है वो 13% का बढ़ रहा, तो अगर इस पर हम +13% करेंगे तो ये लगभग जो आपका 26 रुपये बढ़ेगा, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 226 रुपये। अब आपको निकालना है कि ये सेविंग कितना हुआ, तो अब बैलेंस करने के लिए आपको 357 में से माइनस करेंगे 226, तो आपके सामने मिलेगा 131। तो ये 131 आपका
कहने का मतलब सेविंग कितने से बढ़ गई, 31 से। 31/100 इंटू 100 इक्वल टू 31% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम समझते हैं। अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 16 होल 2/3 इन फर्स्ट ईयर। देन पहले देखिए इंक्रीज हुई है, देन डिक्रीज हुई है, एंड देन इंक्रीज हुई है 57 होल 1/7%। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन विल बिकम। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिए रेशियो से करना पड़ेगा। देखिए इसके तो पता है हमें रेशियो क्या होता है, 1/6 होता है। इसका क्या होता है, इसका 3/8 होता है, और इसका क्या होता है, इसका सबको पता है 4/7 होता है। अब देखिए सबसे पहले 1/6, तो पॉपुलेशन क्या हुई है, 6 से बढ़ के क्या हो गई है, 7 हो गई है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ओरिजिनल, इसको हम लोग न्यू भी लिख सकते हैं और चेंज भी लिख सकते हैं। 6/7 हो गई, 6 से बढ़ के 7 हो गई। देन डिक्रीज कितनी हुई है, 8 से कितनी हो गई है, 5 हो गई है, क्योंकि 8 आपका ओरिजिनल है, 3 चेंज है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि 4/7 के चेंज आया है। कहने का मतलब कि 7 से बढ़ के कितनी हो गई है, इंक्रीज हुई है ना, 7 से बढ़ के अपनी 11 हो गई है। तो अब हम लोग इसको देखिए, इसमें एक आप अपनी सॉल्यूशन के लिए आप इसको ऐसे कट भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 और इधर 55, और आपको वैल्यू क्या दी है, 3 ईयर के बाद की वैल्यू दी हुई है। कहने का मतलब चेंज वैल्यू दी है, न्यू वैल्यू दी है। तो 55 की वैल्यू आपको दी हुई है 1,65,000, 1,65,000 दी है। तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालना है। एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1,65,000 ऑन 55 करना पड़ेगा। तो अपनी वैल्यू एक की कितनी आ जाएगी, 55, एक की वैल्यू आएगी 3,000 रुपीज़। और हमें क्या है, हमें ओरिजिनल निकालना है कि ओरिजिनल की वैल्यू, पॉपुलेशन वैल्यू कितनी थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 48 इंटू 3000, तो आपका आ जाएगा 144,123 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A man spent 5% of his total income in traveling and 20% of the rest in food, and then he donate ₹120 and still he left ₹1,400. चलिए सपोज हम लोग इसको एक शॉर्टकट से करते हैं, या आप मैंने जैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट सिखाया था मैं उसी बेस पे करते हैं। देखिए मान लिया कि किसी मैन के पास उसकी इनकम एक्स है, 5% एक्सपेंड कर दे रहा है, तो मतलब 95% तो बच रहा है। 5% मतलब क्या होता है, 1/20, 20 में एक हिस्सा खर्च कर दे रहा है, तो फिर भी उसके पास 19/20 तो बच ही रहा है, और इसमें ट्रैवलिंग में खर्च कर रहा है। एंड 20% ऑफ रेस्ट इन फूड, और 20% अपना फूड में, 20% मतलब कितना होता है, 1/5। अगर 1/5 वो खर्च कर दे रहा है तो उसके पास बच कितना रहा है, 4/5। हम इसको 4/5 लिख लेते हैं। और फिर वो 120 रुपये डोनेट कर देगा, ठीक है, 120 रुपये डोनेट कर दिया, फिर भी उसके पास 1400 रुपीज़ बचे। तो हमें ये निकालना है कि उस बंदे के पास उसकी एक्चुअल इनकम कितनी थी, मतलब कि हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दीजिए। आप क्या देखिए, जब इधर साइड ये जाएगा तो ये हो जाएगा 1520, और फिर x की वैल्यू जो निकालेंगे तो 1520 इंटू 20 इंटू 4/19 इंटू 4, 19 इंटू 4, ये 4 5 20। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और लास्ट में आपको 2000 इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और एक्स की वैल्यू ही मैन की इनकम हो जाएगी। ये इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है सर्टेन लेंथ ऑफ वायर
10% वायर हैज स्टॉलन। देखिए मान एंड 70% ऑफ रिमेनिंग वॉज सोल्ड आउट, फाइंड आउट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इफ 810 मीटर वायर इज स्टिल। ठीक है, देखिए मान लिया कि उसके पास x मीटर वायर है, हमें नहीं पता कितना वायर था, मान लिया कि x% वायर है। अब उसमें कह रहा है कि वो 10% उसका वायर चोरी हो गया, स्टोलन हो गया, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। कहने का मतलब कि 10 पार्ट में 1 पार्ट तो कोई चुरा ले गया, लेकिन फिर भी 9 पार्ट तो बचा, तो ये लीजिए, क्योंकि ये हरदम ये दे रहा ना कि बचा हुआ, इसलिए हम सब जगह से बचा हुआ हिस्से को लेके कैलकुलेट करेंगे। तो 9/10 बचा उसके पास, एंड 70% ऑफ रिमेनिंग वायर वॉज सोल्ड आउट। ठीक है, 70% सोल्ड हो गया ना, पर 30% तो अभी भी बचा हुआ है। 30% को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 इक्वल टू 10%, 3/10 इक्वल टू 30%। और उसके पास बचा कितना है 810 मीटर, अभी भी उसके पास वायर बचा हुआ है। अब हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो 810 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 हम लोग करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3000 मीटर। देखिए ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा था, 9 3 27 इंटू 3, इसलिए मैंने जल्दी से कर दी, क्योंकि यहाँ पास काट देने से कई बार बच्चे को रिवीजन करने में फिर प्रॉब्लम्स जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कम से कम काट पीट किया जाए, क्योंकि बच्चा इतना कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स इन आर इन हिंदी। देखिए अब ये आपका वेन डायग्राम का है क्वेश्चन। वेन डायग्राम के जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हम डायग्राम से करके निपटाएंगे, क्योंकि डायग्राम से क्या है कि ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी। बहुत सारे लोग इसको फार्मूले से क्रिएट कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम डायग्राम बेसिस पे ये सवाल समझेंगे। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स इन हिंदी, बस समझते चलिएगा ध्यान से, बहुत ईजी है। 20% हिंदी है, 50% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स इन इंग्लिश। ठीक है, 50% जो है वो इंग्लिश में है, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड 6300 बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज। फाइंड द नंबर ऑफ द बुक इन द लाइब्रेरी। अच्छा ये वेन डायग्राम क्वेश्चन नहीं है, आगे वेन डायग्राम क्वेश्चन आएगा, ये आपका रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। चलिए हमने मान लिया कि लाइब्रेरी में टोटल x है, x मान के ही पूरी हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पास क्या है कि 6300 बुक्स अभी हैं वेस्ट, मतलब बची हुई हैं सब कुछ के बाद भी। देखिए 20% बुक है, मतलब क्या है कि 1/5 है, 1/5 अगर, तो 1/5 तो बुक हिंदी की है, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है कि 4/5 बुक बची हुई हैं। तो ये 4/5 में 50% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स इन इंग्लिश है, तो उसमें से 50% की वैल्यू कितनी होगी 1/2। 1/2 क्या है आपकी इंग्लिश की बुक है, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इन द फ्रेंच। अगर 30% फ्रेंच की हो गई तो फिर भी 70% तो बची है, तो 70% की वैल्यू 1/10 कितना होता है 10%, तो 70% की वैल्यू क्या होगी 7/10। 7/10 की वैल्यू, तो उसके बाद ये कितनी बता रहा है 6300 बुक हो रही है। अब हम लोग को x की वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें लाइब्रेरी की कितनी स्ट्रेंथ है बुक की हमें वो मिल जाएगी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 6300 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 5 4 इंटू 1 इंटू 7, कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसके बाद x की वैल्यू जो आपके सामने आएगी वो आएगी 22,500, यही इसका आंसर।